एवरीवन आज आमर ये वीडियो हूँ टर्मिनेशन और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जमती कि आम मैंने पढ़ुचे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 तो यहाँ आमर लास्ट पार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रो तो जो कॉन्ट्रैक्ट हो से कॉन्ट्रैक्ट टी केतेबेले टर्मिनेट हो जाए बा एंड हो जाए अथवा सेटा जेतेबेले डिस्चार्ज हो जाए ता उपरे ये वीडियोटा रहिबो। आज यार डिटेल्स आमे पढ़िबा। तो फर्स्ट आमे देखिबा को भलिया माध्यम रे गोटे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए। सो मोड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो तार जो मोड गुड़ाक रहा फर्स्ट होची बाय परफॉर्मेंस और टेंडर। देन नंबर 2 इज बाय म्यूचुअल कंसेंट बाय एग्रीमेंट। नंबर 3 subsequent impossibility of performance. Number 4 operation of law. Number 5 by lapse of time. And number 6 by breach of contract. So these are the modes of termination of contract. आपको डिटेल रे पढ़िबा। सो फर्स्ट आसुची बाय परफॉर्मेंस और टेंडर। तो जमती आज यूजुअल आम मैंने जानीचे गोटे कॉन्ट्रैक्ट जो तैयारी होइथिबो से कॉन्ट्रैक्ट रो एंड रिजल्ट होउची परफॉर्मेंस। तो जदि कहीं भी जो भलिया कॉन्ट्रैक्ट करिथिला ताको फुलफिल कर दउची ताको परफॉर्म कर दउची सो ऑटोमेटिकली गोटे कॉन्ट्रैक्टटा एंड हो जाए बा टर्मिनेट हो जाए बा कंप्लीट हो जाए बा डिस्चार्ज हो जाए। सो वेयर पार्टीज हैव फुलफिल्ड व्हाटएवर कंटेम्पलेटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड। तो जहाँ भी पार्टीज कही सेटा जदि से माने करिदेले ताहले कॉन्ट्रैक्टटा ऑटोमेटिकली एंड हो जाए। तो परफॉर्मेंस पुणी केते प्रकार अच्छे। तो एक्चुअली परफॉर्मेंस आम कहीपर दुई प्रकार जमती आम पढ़ुले भी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो परफॉर्मेंस जो दुई प्रकार अच्छी फर्स्ट कौच आमर एक्चुअल परफॉर्मेंस सेकेंड कौच अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस जहाँ को आम कहते टेंडर। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस जितेबाला कौन सी पार्टी ऑफर जे दौ था से ऑलरेडी से कौन सब करिबो केमती परफॉर्म करिबो से सेटा को ऑलरेडी ऑफर दे दी था। हाँ एक्सेप्टेंस ऑफर ही करिबो। तो ऑफर एथिरे ऑलरेडी ता पार्ट रो जहाँ परफॉर्मेंस थाए से करने को रेडी थाए तो ताकू कह जाए अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस जार शॉर्ट ना होची जहाँ को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हिसाब रे कह जाए टेंडर। सो फर्स्ट आसिला आमर एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस कौन ना एक्चुअल परफॉर्मेंस होची जेतेबेले जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट रू जो भी पार्टीज रो जहाँ ऑब्लिगेशन थिबो से गुडा जदि एज पर कॉन्ट्रैक्ट से सब गुडा फुलफिल कर दउची ताहले सेटा को हम कहबा एक्चुअल परफॉर्मेंस। सो एक्चुअल परफॉर्मेंस इज द फुलफिलमेंट of the obligation arising from a contract by the parties to it in accordance with the term of the contract. एबे आसीबा टेंडर को जोड़ा कि हमें जानी चंती अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। सो टेंडर हैज द सेम इफेक्ट ऑफ अ परफॉर्मेंस बिकॉज सेटा ऑलरेडी गोटे पार्टी ताड़ू से अटेम्प्ट करके दौ थाए परफॉर्मेंस। सो आर भी सेम आर इफेक्ट रहिबो जेमती परफॉर्मेंस रही थाए। सो ई प्रोमिसर टेंडर्स performance of his promise but the other party refuses to accept the promiser stand discharge of his obligation। तमने एथिरे promiser जहाँ परफॉर्मेंस करिवार थिला से ता पार्ट रो परफॉर्मेंस करिची बट अदर पार्टी मतलब प्रोमिजी किंतु रिफ्यूज करदेला कहला नहीं मोर तुम टेंडर दरकार नहीं मु रिफ्यूज करुची। से भली केस रे आमे आ प्रोमिजर को कहबा नहीं जे सी तार पार्ट रो प्रॉमिस रे अवहेला करची पर एमती कहबा ताकू जेबे प्रॉमिसर ऊपर आ किछि ऑब्लिगेशंस नाही बिकॉज प्रॉमिसर एबे डिस्चार्ज हो जाउची तार जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट थिला जहाँ भी तार से ऑब्लिगेशन थिला से ऑब्लिगेशन रो से मुक्त हो जाउची। ओके एबे सेकंड पॉइंट को आसीबा गोटे मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज बाय म्यूचुअल कंसेंट। यस परस्पर सहमति रे जेतेबेले गोटे कॉन्ट्रैक्ट रू कहीं भी मुक्त हो जाए। सो बाय म्यूचुअल कंसेंट रो पुणी अलग अलग टाइप्स अच्छी जमती कि फर्स्ट आसीबा हमर नोवेशन माने आमे कहि परिबा सब्स्टिट्यूशन। ओके देन रेसिसन कौन ना कैंसल करिबा
माने जो भलिया कॉन्ट्रैक्ट होइतिला से कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल करदबा। देन नंबर 3 इज अल्टरेशन। अल्टरेशन आम जमी जानी बदल करवा चेंज करवा। देन नंबर 4 इज रिमिशन। रिमिशन कहले आम कौन बुझा ना लेसर फुलफिलमेंट। जो भाया आमर कॉन्ट्रैक्ट रे एग्रीमेंट होता जो कंसिडरेशन जी कहुला यदि से कंसिडरेशन न कि ताठू कम रे भी कहीं भी संतुष्ट हो जाऊँगी तो ताको कह जाऊँगी रेमिशन। देन नंबर 5th पॉइंट वेवर बा रेलिंक्विश। वेवर कहले आम बुझा जो कहीं भी कौन सी प्रकार कॉन्ट्रैक्ट को वेव कर दौची माने परित्याग कर छाड़ कर दौची तो सेटा कह जाए वेवर। सो दीज आर म्यूचुअल कंसेंट। बाय म्यूचुअल कंसेंट when the contract will be terminated or discharged। ताकू एबे हमें डिटेल ले पढ़िबा। फर्स्ट आसूची हमर नोवेशन बा सब्स्टिट्यूशन। नोवेशन कौन ना नोवेशन बा सब्स्टिट्यूशन आम कहवा जिते बड़े कौन सी कॉन्ट्रैक्ट जोटा एक्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट थिबो तार कहीं जदि गोटे सब्स्टिट्यूट नुआ कॉन्ट्रैक्ट आसे तो ताकू कहा जाए नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। माने एक्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बदल रे सब्स्टिट्यूट रे आउ गोटे नुआ कॉन्ट्रैक्ट that is known as novation of contract and it discharges the original contract। तो माने जेते बेले भी सब्स्टिट्यूशन गोटे आसीबो नुआ कॉन्ट्रैक्ट रो जो पूर्वर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्टटा थिबो बा एक्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट थिबो से कॉन्ट्रैक्टटा डिस्चार्ज हो जाए। सो द न्यू कॉन्ट्रैक्ट मे बी बिटवीन द सेम पार्टी और बिटवीन डिफरेंट पार्टीज। एटा को हमको ध्यान से मन रखिया पड़िबो। तो जो भी नुआ कॉन्ट्रैक्ट हम सेटा सेम पार्टीज को भीतर भी हो पारे डिफरेंट पार्टीज को भीतर भी हो पारे। आ नोवेशन जिते बड़े भी हम ना बा सब्स्टिट्यूशन जिते बड़े भी हम सेटा सब बड़े मन रखा पड़ो सबू पार्टी मानकर कंसेंट नहीं कि ही हम। ओके सो नोवेशन कैन टेक प्लेस ओनली विथ द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज। आर ए गोटे एग्जांपल को जीवा। सो एग्जांपल रे हमें पूरा डिटेल बुझी जीवा। सो ए केस रे कहूची ए ओज मनी टू बी अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। ओके सो ए को बी को माने ए बी को मनी रिपे करिवार थिला। इट इज एग्रीड बिटवीन ए बी एंड सी दैट बी शुड एक्सेप्ट सी एज हिज डेटर इंस्टेड ऑफ ए। So the old debt of A and B is at an end and a new debt from C to B has been contracted. Okay. So new contract ए केस रे हेची कोन ना A B को मनी रिपे करिवार थिला गोटे कॉन्ट्रैक्ट जरिया रे बट एग्री हेले कौन से माने जे ए बी सी भितरे गोटे नुआ एग्रीमेंट हैला जो थरे कहा गला जे बी एबे ए बदल रे सी को निजर डेटर बाछु बा ग्रहण करू आउ जो बी ठू बा ए ठू जो बी पैसा नहीं था सेटा ए ठू न नहीं कि सी ठारू न पसे। तो ये केस जो ओल्ड डेप्टा थिला जोटा ए आउ बी भितर हेइथिला सेटा बे कहा द्वारा सब्स्टिट्यूट हो गला ना गोटे नुआ डेप्ट तैयारी हैला। नुआ डेप्ट रे कोन हेची ना नुआ डेप्ट रे सी होची बी रो डेटर ए नुहे सी। तो एबे गोटे नुआ कॉन्ट्रैक्ट तैयारी हैला बिटवीन सी एंड बी। सो इन दिस केस दिस इज नोवेशन। ओके सो देयर इज नोवेशन इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ पार्टी जमती आम ऑलरेडी जानी सारे जे चेंज ऑफ पार्टीज हो पारिबो आ ए केस रे सेम पार्टीज को भीतर भी हो पारिबो नहले डिफरेंट पार्टीज को भीतर भी नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो पारिबो। ओके सो एबे आमे जिबा रेसिशन। रेसिशन बा कैंसल। ये रेसिशन कौन रेसिशन कहले आमे बुझिबा कैंसलेशन। ओके सो कैंसलेशन कौन कहूची ना जेते बेले जो भी कॉन्ट्रैक्ट तैयारी होता है से कॉन्ट्रैक्ट रे किछि ना किछि टर्म्स थाए। ओके टर्म्स रेगुलेशन थाए तो से भलिया टर्म्स बा गोटे कॉन्ट्रैक्ट रो सबुतक किंबा किछिटा जदि टर्म कैंसल हो जाए तो ताकू आमे कोन कहूचे रेसिशन कहूचे। आ रेसिशन हुए जदि कोन हबो ना इन केस रेसिशन हैला ताहले कॉन्ट्रैक्ट रो भी डिस्चार्ज हो जिवो। सो रेसिशन रिजल्ट्स इन द डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल को आसीबा बुझी जिबा। सो ए प्रोमिसेस to deliver certain goods to B at a certain date
Before the date of performance, A and B mutually agree that the contract did not be performed. The contract stand discharged by rescission. ओके सो ये केस रे जेमती हम जानुचे रेसिशन रो माने होची कैंसलेशन ओके माने जेते बेले कोनोसी कॉन्ट्रैक्ट रो किछिटा किंबा सबुतक टर्म बदली जाए बा कैंसल हो जाए तो ताकू हमें रेसिशन कहउचंती आ रेसिशन जेते बेले हुए कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्चार्ज हो जाए सो एग्जांपल कौन कहूची ना ए प्रॉमिस करिथिला से बी को किछिटा जिंस डिलीवर करिवो गोटे पर्टिकुलर डेट रे बट से पर्टिकुलर डेट पूर्वर ए आ बी दुई जन परस्पर सहमति रे कहले आमे आ से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करबा नहीं तो ये केस रे कॉन्ट्रैक्ट कौन हैला ना कॉन्ट्रैक्ट एबे रेसिशन जरिया रे डिस्चार्ज हे गला माने कॉन्ट्रैक्टटा कैंसल हे गला ओके नंबर 3 पॉइंट को एबे आसीबा अल्टरेशन बा चेंज सो अल्टरेशन कौन कहूची अल्टरेशन कहूची जे जेते बेले कोनोसी कॉन्ट्रैक्ट रो किछिटा टर्म वन और मोर कोनोसी भी टर्म चेंज हे जाए तो ताकू हमें कौन कहंती ताकू कहंती अल्टरेशन बट नोवेशन केस रे कौन हुए ना नोवेशन केस रे पार्टी भी चेंज हे पारिबे ओके बट अल्टरेशन केस रे पार्टी चेंज हे पारिबे नहीं सो alteration means change in one or more of the terms of the contract. In case of novation, there may be a change of parties, while in case of alteration, the parties remain the same. But there is change in the term of the contract. तामने party same रहिबे, but contract रो term रे किछिटा changes हबो और जदी सेमती change हुए कौन हबो contract ना contract भी discharge ही जीवो ओके बट बाय म्यूचुअल कंसेंट देन आम आसीगले रेमिशन माने कौन ना लेसर फुलफिलमेंट माने जो भलिया पार्टीज मानक भितरे परफॉर्मेंस पाई जो भलिया तांको भितरे जहाँ भी तांकर आलोचना हेइथिला जो जेतिकी तांकर कंसिडरेशन से माने फिक्स करथिले इन केस सेतिकी कंसिडरेशन न हेकी ताठू कम रे भी राजी हे जिबा तो ताको कह जाउची remission so lesser fulfillment so remission means acceptance of a lesser performance okay माने जो एक्चुअली जमती कह जाइतिला सेमती न करिकी ताठो कम लेस परफॉर्मेंस रे भी राजी हे जिबा तो से भलिया केस रे ताको हमें कहउचंती रेमिशन सो रेमिशन मीन्स acceptance of a lesser performance than what is actually due under the contract and there is no need of any consideration for remission okay so consideration पाई किमती आवश्यकता किछि नाही remission पाई जेमती एग्जांपल को आसीबा हम डिटेल बुझी जिबा A has borrowed rupees 500 from B B agrees to accept rupees 250 from B in satisfaction of the whole debt and the whole debt is discharged से केस रे हेची कोन ना ए बी ठारू 500 टंका नैथिला आउ ए एग्री हे जाइतिला भाई 500 टंका बदल रे जदी बी मते 250 टंका भी दबो ना से 250 टंका को मु सैटिस्फाई कर देबी पूरा 500 टंका डेप्ट सहित ताले ए भली केस रे पूरा 500 टंका जो डेप्टा थिला हटा डिस्चार्ज हे गला त माने कोन हैला 500 टंका देई करी 250 टंका रे राजी हबा दैट इज रेमिशन लेसर फुलफिलमेंट ओके देन वेवर माने रेलिंक्विश मतलब कौन सी जिनस को आमे गिव अप कर दबा फॉरगो कर दबा ओके सो वेवर मीन्स गिविंग अप और फॉरगोइंग सर्टन राइट्स किछिटा राइट को जदि आमे परित्याग करिबा छाड़ी दबा तो सेटा को ही कह जाए वेव करिबा सो वेवर सो व्हेन ए पार्टी टू एग्रीज टू गिव अप इट राइट्स द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज ओके तो माने वेवर मतलब आमे जानी गले गिविंग अप और फॉरगोइंग तो जेते बेले कोनोसी पार्टी एग्री हे जाए निजर राइट को छाड़ी दबा पई तो कॉन्ट्रैक्टटा ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हे जाए सो एग्जांपल को आसीबा A promises to paint a picture of B. B afterward forbid him to do so and A is no longer bound to perform the promise.
तो माने ए प्रॉमिस करथिला बी को से बी पाए गोटे पिक्चर तैयारी करिवो गोटे फोटो तैयारी करिवो ओके बा गोटे आर्ट तैयारी करिवो पेंट करिवो बट पछरे बी निजे ता आडू कहला भाई तोर करबा दरकार नहीं हमर आवश्यकता नहीं तो ये केस रे आ ए बाउंड की करबा पाई पेंटिंग नहीं सो ए नाउ इज नो लंगर बाउंड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट बट या फल हेला कोन ना वेवर हे गला रिलिंक्विश हे गला ओके देन आमे थर्ड को आसिले सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ओके फर्स्ट आसुची हमर इनहेरेंट माने void ab initio मतलब from the very beginning it is cancelled, it is void. So void due to subsequent impossibility मतलब doctrine of frustration. So doctrine of frustration कौन कहूची माने एमिति कौन सी कॉन्ट्रैक्ट जहार सब्जेक्ट मैटर जदि नष्ट हो गला किंबा तार जो भलिया प्रॉमिस करा जायतिला सेटा करबा एबे प्रैक्टिकली पॉसिबल नुहे किंबा तापाई जो सब्सिक्वेंट जहाँ भी परफॉर्मेंस गुड़ाक हबार थिला से परफॉर्मेंस करबा पॉसिबल नुहे सेटा इम्पॉसिबल हो जाउची तो से भली केस रे भी गोटे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाए सो void ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन सो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन और void ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी केतेबेले सब आसे ना फर्स्ट हैला जेतेबेले कोनोसी सब्जेक्ट मैटर रा डिस्ट्रक्शन हो जाए माने प्रोमिजर रो किछि फॉल्ट नथिबो बट जो सब्जेक्ट मैटर टा को ही नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट तैयारी हेतिबो सेटा जदि नष्ट हो गला ताहले कोन हबो ना सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी किंबा जदि कोनोसी पार्टी रो माने ऑफरर ऑफरी रो जदि तांको भितर कहार भी कोनोसी प्रकार रो डिसेबिलिटी हे गला किंबा कहार जदि डेथ हे गला ए भली केस रे भी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आसे आउ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाए किंबा जदि सब्सिक्वेंट इलीगलिटी आसिला जमती कि जेतले कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तैयारी होतला एग्रीमेंट तैयारी बेले तो सबू मैटर गुड़ाक लीगल थिला बट चेंज ऑफ लॉ हो गला कि किसी भी एथरे इलीगलिटी आसीगला तेणु सेटा प्रैक्टिकली काम करबा बा प्रैक्टिकली परफॉर्म करबा इम्पॉसिबल हो गला देन बाय डिक्लेरेशन ऑफ वॉर यस जदि वॉर डिक्लेयर हो गला मतलब एमती कौन सी कॉन्ट्रैक्ट जोड़ा जो लोक सहित होता लेट इट बी फॉरेनर सहित गोटे होता से सी कंट्री रो जो माने से जो लोकटार जो सिटीजनशिप जो कंट्री रो सी कंट्री आम कंट्री भल रिलेशन थिला बट इन सब्सिक्वेंट टाइम से कंट्री सहित आम कंट्री रो वॉर लगिगला ताले इन दैट केस जेहेतु डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो गला तो से भली लोक सहित वर्तमान कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करबा पॉसिबल नुहे तेणु से केस रे भी जहाँ भी कॉन्ट्रैक्टा होइथिबो सेटा डिस्चार्ज हो जिवो देन नॉन एक्जिस्टेंस ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग यस कॉन्ट्रैक्ट करबा पई जो पर्टिकुलर जिनसर आवश्यकता थिला सेटा जदि सही समय मतलब से समय प्रैक्टिकली नथिबो एग्जिस्ट करू नथबो ताले से भली केस रे भी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आसे जहाँ फल कि कॉन्ट्रैक्ट गोटे डिस्चार्ज हो जाए एक्सेप्शन केस को आसीबा सो एक्सेप्शन वेयर इम्पॉसिबिलिटी डज नॉट रेंडर कॉन्ट्रैक्ट एज वर्ड लाइक डिफिकल्टी एक्सपेंसिव commercial loss failure of third party strike लॉकआउट सिविल डिस्टर्बेंस फेलियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट सो एभलिया कारण रू जदि कौन सी इम्पॉसिबिलिटी अराइज होतबो ताकू किंतु आमे इम्पॉसिबिलिटी बोली कहबा नाही काहे कि हां गोटे कॉन्ट्रैक्ट तमे करछ सेतरे तुमको डिफिकल्टी फेस होची बोली ता कोन कहबा एटा इम्पॉसिबल बोली कौन सी एमती कॉन्ट्रैक्ट करछ जदि तुमको एक्सपेंसिव लागुची बोली कहबा कोन मु पूरा करबिनी किबा तमर जदि कौन सी फाइनेंशियल लॉस चली ता बोली कोन कहबा मु कॉन्ट्रैक्ट करथली पूरा करबिनी किबा तमर कंपनी जदि स्ट्राइक लॉकआउट किबा कौन सी प्रकार तमर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई भितर कौन सी प्रकार डिस्टर्बेंस होती बोली भी कौन कह कॉन्ट्रैक्ट पूरा करबिनी सेगुड़ा हो पार सो दीज आर एक्सेप्शन केस एगुड़ा इम्पॉसिबिलिटी अंडर रे आसीबो नाही ओके देन नंबर 4th पॉइंट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ लॉ ऑपरेट करी कौन सी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करवा सो सेटा को केस रे हुए फर्स्ट होची हमरो बाय डेथ बाय इंसॉल्वेंसी by unauthorized alteration of term and by merger. So these are the 4 points by operation of law by which the contract get terminated. So first हमारा सिला death. Okay. So कौन सी contract
जदि से किसी पर्सनल स्किल रो इन्वॉल्वमेंट थिबो, पर्सनल एबिलिटी रो इन्वॉल्वमेंट थिबो, आ जदि से पर्सनल स्किल पर्सनल एबिलिटी करुवा कॉन्ट्रैक्ट रे जो लोकटा से कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करता तार जदि डेथ हो गला ताले कॉन्ट्रैक्ट करिवो कि? तो ये भली केस रे ऑपरेशन ऑफ लॉ आसे आउ एभली केस अदर केसेस भी अच्छी अदर केसेस जमती कि जदि कौन एमती केस जो पर्सनल स्किल रो आवश्यकता नहीं कहीं भी करि परिबो ताले एभली केस रे से कॉन्ट्रैक्ट को लॉ इंटरफेयर करेकरी से कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कराए तार जो मृत लोकर जे लीगल रिप्रेजेंटेटिव थिबे सेमानक जरिया रे लॉ से भली कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करे। सो फर्स्ट हम जानिले डेथ केस। Second, insolvency. So insolvency कौन कहूची? So the insolvency of the promisor discharge the contract, yes, and the promisor is discharged from all liability incurred prior to his adjudication. ता माने जदि कौन सी एमितिया प्रोमिजर प्रोमिसी भितर जो भी कथा एग्रीमेंट बा कौन सी प्रकार कॉन्ट्रैक्ट होता आ प्रोमिजर जदि इनसॉल्वेंट हो गला, ओके आउ इनसॉल्वेंट तो आम जानीचे इनसॉल्वेंट आर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट से माने कॉन्ट्रैक्ट करि परिबेनी बट प्रोमिजर जदि इनसॉल्वेंट हो जाइए पूर्व लेट से गोटे कॉन्ट्रैक्ट करथिला बट एबे से इनसॉल्वेंट हो गला से इनसॉल्वेंसी पई भी सर्टिफिकेट अपलोड सर्टिफिकेट भी कोर्ट रे शो कला आ कोर्ट ए भली केस रे आसिकरी इंटरफेयर करिवो आउ जेहेतु इनसॉल्वेंट हो जाइए प्रोमिजर तेनु से भली कॉन्ट्रैक्ट discharge हो, okay, and the promisor will be discharged from all his liability, okay. Then unauthorized material alteration ये भली केस रे भी लॉ आसिकरी इंटरफेयर करे। So material alteration in the term of contract without the consent of other party discharges the contract, okay, माने जदि अदर पार्टी रो तमे कंसेंट न नेकरी कौन सी कॉन्ट्रैक्टर टर्म्स रे किछिटा चेंजेस कलो ताहले से अदर पार्टी जाकि जदि कोर्ट रे जाकरी से विषय रे किछि भी अपील से लेट सू कला ताले इन दैट केस लॉ आसिकी ऑपरेट करिवो आउ सी एभली कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देबो कहीं बिकॉज से भली कॉन्ट्रैक्ट रे मटेरियल अल्टरेशन होती माने कौन सी कॉन्ट्रैक्टर जो टर्म तैयारी होता से टर्म रे किछटा चेंजेस होती दैट टू विदाउट कंसेंट रे होती तेणु लॉ इंटरफेयर करिवो आउ से भलिया कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देबो। सो चेंज इन द अमाउंट ऑफ मनी टू बी पेड, डेट ऑफ पेमेंट, प्लेस ऑफ पेमेंट आर एग्जांपल ऑफ मटेरियल अल्टरेशन, ओके। सो मटेरियल अल्टरेशन कौन जानी ना जो भाया कॉन्ट्रैक्ट होता से कॉन्ट्रैक्ट तैयारी होता पेमेंटर डेट कौ दिन हम कौ भाया पेमेंटा प्लेस करते मनी पेड करा बट तुम कौन कल मैंने गोटे पार्टी कौन कल ना से बहुत गुड़े चेंजेस करदेला अदर पार्टी को न कहीकि तो अदर पार्टी एवं कौन कहार द्वारस्थ हम कोर्ट द्वारस्थ हम तो कोर्ट रु एवं आसिक इनवॉल्वमेंट हम आ कोर्ट इंटरफेयर करिकी से भली कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करदेव, ओके। तो ताकू ही कह जाउची अनऑथराइज्ड मटेरियल अल्टरेशन। देन नंबर फोर्थ पॉइंट मर्जर। मर्जर कहले आम कौन आम समझते जानते मर्जर मतलब कौन सी कंपनी कौन सी प्रकार कंपनी लॉ केस रे बेसिकली एटा आम शुणी जे कौन सी कंपनी आउ गोटे कंपनी सहित जाइए मर्ज हो गला मिसीगला आ सी पुणी दुई प्रकार अच्छी गोटे अमालगमेशन अच्छी आ गोटे एब्जॉर्प्शन अच्छी बट सेटा आमर पार्ट नुहे तेणु मुझे विषय बेसी किसी कहूना आसवा आम बैक टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो व्हेन इनफेरियर राइट्स ऑफ ए पर्सन अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट merge with superior right under a new contract, the contract with inferior rights will come to an end, okay। ता माने जेतेबेले कौनसी निम्न मानर अधिकार कौनसी उन्नत मानर अधिकार सहित जाइकरी बदली जाए बा चेंज हो जाए कि मिसी जाए से भली केस रे जो पूर्व कॉन्ट्रैक्ट होता जो कि इनफेरियर राइट्स बा निम्न मानर अधिकार थिला सेटा एंड हो जाए बा डिस्चार्ज हो जाए तो ताकू ही कह जाउची मर्जर। एग्जांपल को आसवा बुझीजिबा वेयर ए पार्ट टाइम लेक्चर इज मेड फुल टाइम लेक्चरर, ओके माने वेयर ए पार्ट टाइम लेक्चरर इज मेड फुल टाइम लेक्चरर मर्जर डिस्चार्जेस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्ट टाइम लेक्चरशिप। यस धरिनिय कौन सी
पार्ट टाइम लेक्चरर को फुल टाइम लेक्चरर बनै दिगला ताहले जो पूर्वर जो कंट्राक्टा होता तार पार्ट टाइम लेक्चरर सेटा कौन हो गला मर्ज हो गला कहाँ सहित मर्ज हो गला फुल टाइम लेक्चरशिप बा लेक्चरशिप सहित मर्ज हो गला तो यहाँ हूँ बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड दिस इज मर्जर ओके एंड दिस इज ऑल्सो अ मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नंबर 5 बाय लैप्स ऑफ टाइम. आम सब जाने लैप्स ऑफ टाइम टाइम रो बहुत इंपोर्टेंस अच्छे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रे कहीं ना आम जाने जो टाइम फिक्स होता जो डेट फिक्स होता से डेट हिसाब से परफॉर्म करने को पड़े कॉन्ट्रैक्ट बट इनकेस डेट मेंशन नथिबो रीजनेबल टाइम ओके बट जदि से रीजनेबल टाइम भी बीती जाउथबो आ जो टाइम फिक्स होता सेटा भी बीती जाइथिबो ताल ताको हमें कौन कहबा से भली केस आम कहबा लैप्स ऑफ टाइम आ लैप्स ऑफ टाइम जदि हुए कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाए ओके. सो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म विद इन पीरियड ऑफ लिमिटेशन. लिमिटेशन मु कही ड्यूरेशन ओके तो माने गोटे कॉन्ट्रैक्टा तार जो ड्यूरेशन अंडर थिबो बा ड्यूरेशन थिबो जेतिकी तारी भितरे ही फुलफिल हवा दरकार तापरे नुहे कहीं ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रे जो कॉन्ट्रैक्ट सब अच्छी तांको उपरे लिमिटेशन एक्ट लागू होची ओके. लिमिटेशन एक्ट गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट एक्ट जो थे कि सू अपील एप्लिकेशन टाइम प्रेस्क्राइब हो सी टाइम जदि अवधि बा से समय जदि बीती जाऊँगी ताहले से गुड़ा फुलफिल हो पारिबनी ओके. So limitation act prescribe different limitation period for different kinds of contract. Yes different जते प्रकार सब contract अच्छी ता पाई limitation period prescribe होची limitation act रे ओके. तेणु जदि कौन सी contract समय सीमा भितर हैला नहीं ताले इन दैट केस कौन हबो ना जो भी राइट्स गुड़ाक थिला से गुड़ाक फुलफिल हो पारिबनी. So if contract is not performed and the party aggrieved does not enforce his right within limitation period he is debarred by enforcing the contract. So जेमती कि मु कहली लैप्स ऑफ टाइम हिसाब रे प्रत्येक टी कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेशन पीरियड अच्छी तार तेणु जदि कौन सी कॉन्ट्रैक्ट तार जेतिकी लिमिटेशन पीरियड भितर जदि परफॉर्म नहेला ताहाले एग्रीव्ड पार्टी जदि चाहिबो बिना बिकॉज लिमिटेशन पीरियड बीती सारी सी आउ से कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करई पारिबनी ओके. सो इफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट परफॉर्म एंड द पार्टी एग्रीव्ड डज नॉट एनफोर्स हिज राइट विद इन लिमिटेशन पीरियड ही इज डिबार्ड ओके. सो ही इज डिबार्ड फ्रॉम एनफोर्सिंग द कॉन्ट्रैक्ट. तो मैंने सीए आउ से कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करि परिबो नाही सीए बार्ड हो गला ओके. तो तक कह जाउची ही इज डिबार्ड फ्रॉम एनफोर्सिंग द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक से भलिया आफ्टर एक्सपायरी पीरियड कोर्ट भी से कॉन्ट्रैक्ट को आउ फुलफिल करई परिबनी बा एनफोर्स करई परिबनी दस कॉन्ट्रैक्टटा डिस्चार्ज हो जिवो ओके. देन बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत ही बड़ गोटे इंपोर्टेंट मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट केते बळे हुए ना जदि रिफ्यूजल ऑफ परफॉर्मेंस इज ए ब्रीच. यस माने तमे कॉन्ट्रैक्ट करथिलो बट से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करिया को रिफ्यूज करूछो ताको हमें कोन कहबा ताको हमें कहबा ब्रीच. तो ब्रीच कलो जदि कॉन्ट्रैक्ट रे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रो भी गोटे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए. When one party refuses to perform, other party is discharged from its liability. Yes. तो जिते बेले भी कौन सी कॉन्ट्रैक्ट रे जड़े पार्टी रिफ्यूज कर दिए परफॉर्म करिबारु ताले अदर पार्टीटा ऑटोमेटिकली तार जो लाइबिलिटी थिला कॉन्ट्रैक्ट प्रति सी सेथरु मुक्त हो जिवो. सो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट केमिति हुए देखो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आमे जदि कहबा तो सेटा दुईटा प्रकार अछि. गोटे होची एंटीसिपेटरी ब्रीच ओके. एंटीसिपेटरी ब्रीच मतलब जिते बड़े एंटीसिपेट हुए जे एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवा पॉसिबल नुहे पूर्व अनुमान ओके. सो एंटीसिपेटरी ब्रीच बिफोर द ड्यू डेट ओके. सो ब्रीच बिफोर द ड्यू डेट of actual performance by refusal to perform or does an act which make the performance impossible. तमाने
ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସର ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଥାଏ ତା ପୂର୍ବରୁ କେହି ବି ଯଦି ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେଲା ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଏମିତି କୌଣସି କାମ କଲା ଯେଉଁଥିରୁ କି ଲାଗିଗଲା ଯେ ଭାଇ ଇଏ ପରଫର୍ମ କରିବା ଏଭଳି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ, ଇମ୍ପସିବଲ୍, ତ ସେଭଳି କେସ୍ ଆମେ ତ କ'ଣ କହିବା, ଆଣ୍ଟିସିପେଟରୀ ବ୍ରିଚ୍ କହିବା। ତ ଯଦି ଆଣ୍ଟିସିପେଟରୀ ବ୍ରିଚ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାର କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ସବୁ କ'ଣ ନା, ତାର କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ଯେ ଯାହା ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଥିବ ସେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ପାଇଁ ସୁ କରିପାରିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ରେସେଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ରେସେଣ୍ଡ ମତଲବ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିସାରିଛି କ୍ୟାନସଲ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ସେ ଯଦି ବି ଚାହେଁ ତାହେଲେ ସିଏ ୱେଟ୍ କରିପାରିବ, ଯେଉଁ ବିକଜ ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଟାଇମ୍ ତ ହେଇନି ନା ସେତେବେଳକୁ, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଟାଇମ୍ ଯାଏଁ ସେ ୱେଟ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ଅଦର ପାର୍ଟି ପାଇଁ ବା ଅଦର ପାର୍ଟି ଯେ ନନ୍ ପରଫର୍ମ କରୁଛି ସେ ଅଦର ପାର୍ଟି ଉପରେ ସେ ନନ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ ଲାଇବିଲିଟି ସେଟ୍ କରିପାରିବ। ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଟିସିପେଟରୀ ବ୍ରିଚ୍। ସୋ ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ରେସେଣ୍ଡ ଅର୍ ସୁ ଫର୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଆଟ୍ ୱାନ୍ସ. Then number 2 is treat contract as operative and wait for time of performance and hold party liable for non-performance. Okay, so these are the consequence of anticipatory breach. So anticipatory breach does not by itself become discharge by contract, but discharge become effective on party aggrieved effect to rescind the elects to rescind the contract. Yes, तो मैंने anticipatory breach इटसेल्फ केबे हेले भी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नुहे, बट से डिस्चार्ज इफेक्टिव केतेबेले हे पारिबो जेतेबेले जो पार्टीटा एग्रीव्ड थिबो। ओके, एग्रीव्ड मतलब जो पार्टीटा आमे कहि पारिबा जो पार्टी सफरर। ओके, से एग्रीड पार्टी चाहिए से एभली बा एंटीसिपेटरी ब्रीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट रे हे थिबो से कॉन्ट्रैक्ट को रेसेंड कर पारे। ओके, देन actual breach. So first हमें पढ़ीदेले breach of contract रो anticipatory breach, second होची actual breach मतलब जेतेबेले ड्यू डेट आसीगला परफॉर्मेंस पाई सेई दिन ही से कॉन्ट्रैक्ट रे ब्रीच कला। ओके, सो actual breach केतेबेले हुए ना at the time when performance is due and केतेबेले ना during course of performance, माने जो डेट फिक्स होता बा टाइम फिक्स होता परफॉर्मेंस पाई से दिन ब्रीच कला किंबा परफॉर्मेंस स्टार्ट करदेला परफॉर्मेंस कला भितरे ब्रीच कला, ए दीटा केस ताहले ताको कहबा एक्चुअल ब्रीच। सो व्हेन प्रोमिसर ऑफर टू परफॉर्म सब्सिक्वेंटली whether it should be accepted or refused by the promisee and sue for breach would depend on whether time was an essence of the contract. तमने promiser offer करथिला परफॉर्म करिया को। ओके, बट ए केस रे प्रॉमिसी ऊपर एक पार्ट आसुची जे प्रॉमिसी चाहिए आइदर एक्सेप्ट करि पारे नहले रिफ्यूज करि पारे नहले से चाहिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हेछि बोली कहि कि शू करि पारे। बट ये केस रे हमु देखिया पड़िबो टाइम, बिकॉज जेहेतु एक्चुअल ब्रीच केस आसुची तेणु मोस्ट इंपोर्टेंट होछि टाइम। माने टाइम कोन ना ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस केते बेले ब्रीच हेछि सेटा को देखिया पड़िबो। ओके, and if time is an essence of contract is voidable at the option of the promisee. Yes, ता माने जदि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आम देखुवा टाइम को एसेंशियल भावुवा ताले एभली केस रे प्रॉमिसी पाखरे अच्छी ऑप्शन सी चाहिए एभली कॉन्ट्रैक्ट को से voidable करि पारिबो। एंड इन केस टाइम इज नॉट एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माने इन केस से कॉन्ट्रैक्ट पाई टाइमटा एसेंशियल नुहे ताहले सेटा voidable हे पारिबो नाही आ प्रॉमिसी एंटाइटल्ड हबो। ओके, एंटाइटल्ड हबो कंपेंसेशन फॉर ब्रीच पाई माने प्रॉमिसी को कंपेंसेशन फॉर ब्रीच बा जहाँ भी कंपेंसेशन थिबो प्रॉमिसर ठारू मिलिबो। ओके, देन रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यस, जदि कहीं भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कला ताहले कौन कौन रेमेडी बा रिलीफ सबू अवेलेबल अच्छी। सो रिलीफ सब हो फर्स्ट हो रेसिशन, यस, देन डैमेजेस फॉर लॉस सस्टेन्ड, देन डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड इंजेक्शन। सो दीज आर द रिलीफ अवेलेबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो आपको एबे
पढ़ा आम डिटेल फर्स्ट आसूची रेसिशन रेसिशन माने कही रेसिड करदे रेसिडेंट करदे मतलब कौन सी जिनस को कैंसल करदे सो एग्रीड पार्टी जदि चाहे कहीं भी जदि ता सहित करिछि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ताल ता पाखरे अच्छी ऑप्शन जे से कॉन्ट्रैक्ट को रेसिंड करदब सो एग्रीड पार्टी मे शू रेसिंड करदब करिवो ता सहित शू करिवो सो एग्रीड पार्टी मे शू to treat contract as rescinded. Then agreed party is freed from all liability under the contract. Yes, अभी agreed party पूरा contractor सब liability रू मुक्त हो जिवो. Then agreed party is entitled to compensation under section 75 for loss sustained on breach of contract. Okay, agreed party चाहिले भी कंपेनसेशन दाबी कर तार जहाँ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जहाँ लॉस है सेक्शन 75 हिसाब रे ही इज आल्सो एंटाइटल्ड टू कंपेनसेशन. देन डैमेजेस यस जहाँ डैमेज है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रू सो से डैमेजेस कौन अच्छी ना डैमेजेस अच्छी ऑर्डिनरी स्पेशल विंडिक्टिव प्यूनिटिव और एक्सप्लेनरी एंड नॉमिनल. ओके कौन एगुड़ाक सब बुझीजा एंड देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मुझे कही रखे इनकेस जदि कहीं भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करुच्ची आउ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सारा पर जो क्षतिटा होती से जो भी क्षतिपूरणटा दौची सेटा जदि सफिशिएंट हो नथुबो ताले से भली केस रे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा जाए. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन ना जिते बड़े जहाँ डैमेज होती सेटा जदि एडेक्वेट हो नथुबो कोर्ट से डायरेक्शन दिए जे भाई तुम्हें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन ना वेयर डैमेज इज नॉट एन एडेक्वेट रेमेडी कोर्ट में डायरेक्ट द पार्टी टू ब्रीच टू कैरी आउट हिज प्रॉमिस लाइक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नॉट ग्रांटेड ए केस रे किंतु स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलबनी. एटी मोटे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पई टे बुझे दोची धरि नियो बेस्ट एग्जांपल कहबी लेट तुम पाखे तुम जेजेबापांकर गोटे बहुत पुराना पेन थिला तुम्हें ताकू निजर गोटे बहुत ही जो कहते गोल्डन मेमोरीज से भाया ताकू तुम्हें स्टोर करके निज पाखे रखी तुम गोटे सांग आसला तुमको पेन मागिला तुम्हें देदेल सी लिखिला लिखि सारापर टिके रफ लिखिला कि कौन से कला कि जानी जाणी व्हाट एवर ता इंटेंशन था तुम पेन टी भांगीदेला. तो तुम्हें जो मन दुख कल तुम्हें पार्टी कल सी कहला कौन पेनटा एमती हो कौन एमती हो ने 100 टंका ने तो पेन दाम से भी 100 टंका भितर ही हम तो तुम्हें कौन कहल जे 100 टंका कौन तू जदि मत 5000 टंका भी देबू ना तथापि मोर से पेनटा केते इंपोर्टेंट थिला तू बुझीपारूनी. तो ठीक यही भाया केस सो ये केस को कह जिते बेले कौन सी एमती डैमेज जार रेमेडी एडेक्वेट नुहे से कोर्ट ऑर्डर दिए स्पेशल परफॉर्मेंस करने मतलब किछिटा एक्स्ट्रा नॉन मॉनिटरी भी आम कहीपर. ओके तो से भली केस रे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किंतु केबे हेले भी आम मॉनिटरी कंपेनसेशन उपरे एडेक्वेट बोलिबा ग्रांटेड हुए नहीं केबे हेले भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पर्सनल नेचर जमती कि कहार मैरेज रिलेटेड केस रे एप्लिकेबल हुए नहीं. ठीक से भाया कौन सी केबे हेले भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो अच्छी कंपनीज रो तार जो आम जाचे मेमोरेंडम हूँ चार्टर ऑफ कंपनी तो जहाँ भी गोटे कंपनी काम कर आज पर इट से एमओए काम कर बियॉन्ड रे से किसी करें तो से भाया केस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये केस रे किंतु एप्लिकेबल हुए नहीं ग्रांटेड हुए नहीं. अदर देन दैट जिते बड़े भी मॉनिटरी डैमेजेस एडेक्वेट नुहे कोर्ट से किसी स्पेशल परफॉर्मेंस करने कहे. ओके लास्ट पार्ट इंजक्शन. सो इंजक्शन कौन इंजक्शन मतलब सिंपल जब आम बुझा स्टे ऑर्डर. सो लास्ट पार्ट इंजक्शन इंजक्शन से इनवॉल्व हुए से एप्लिकेबल हुए जितेबाला कौन सी कॉन्ट्रैक्ट रे ब्रीच हुए कौन एटा को आम भी बुझीपर कौन सी कॉन्ट्रैक्ट उपर जो कौन सी नेगेटिव टर्म लागू हो जाए. सो पार्टी टू ब्रीच ऑफ नेगेटिव टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट मीन्स पार्टी डिड समथिंग व्हिच ही इज नॉट सपोज टू डू मतलब कौन सी पार्टी किसी एमतिया काम कर जोड़ा कर नथिला बट से कर तो से भली केस रे कौन हुए ना कोर्ट से भली काम ताऊपर इंजक्शन लागू कर दिए मतलब स्टे लागू कर दिए अटकेया स्टे कर दिए. सो कोर्ट में इन दैट केस
may prohibit him from doing so through an order known as injunction. Okay, ମାନେ ଧରିନିଅ ଦୁଇ ଜଣ ପାର୍ଟିଙ୍କ ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଲେଟେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି जो लैंड से किଣିଥିଲା से लैंड रे केवल अनुमति मिलता लेट तुम जी आवेलेबल अच्छी बिल्डिंग से बिल्डिंग रे ही तुम जहाँ भी बिजनेस करार कर बट तुम कौन कल ना खाली से नुहे तुम नुआ घर भी तैयारी करने को स्टार्ट कलनी बिजनेस बढ़ाई तो पछरे जे रियल ओनर जानिला से कौन कर से कोर्टर द्वारस्थ हम आ कोर्ट से केस रे स्टे लगेदेव मैंने आउ तुम अधिक घर कर सो यही प्रोसीजर को ही कहुच्छी इंजंक्शन. So these are the remedies available for breach of contract. Okay, and with this amaro entire contract at सरीगला. I hope जहाँ भी जहाँ डाउट आसुव एंड सबुठ बड़ कथा जदि ये भल लगी देन प्लीज वीडियो को लाइक करो शेयर करो एंड मो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू.